गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सज्जनों, आज हम एकांतवास और मौन पर चर्चा करेंगे। एकांतवास क्या है, मौन क्या है, एकांत और मौन रहने से जो है क्या फल की प्राप्ति होती है, कैसे हम परमात्मा को जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एकांतवास और मौन का होना जरूरी है। अगर आप सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दुखों का नष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। और दुख तभी समाप्त हो सकते हैं, दुखों का अंत तभी हो सकता है, दुखों की निवृत्ति तभी हो सकती है जब आप एकांतवास में और मौन रहकर जो है परमात्मा की भक्ति करते हो। एकांतवास और मौन रहने से शुरू में दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एकांतवास और मौन रहने से शुरू में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प जो है मन में उठते हैं और फिर मन घबराने लगता है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनेक जन्मों के जो हमारे अंदर संस्कार होते हैं, वो संस्कार जो है जब व्यक्ति के अंदर भर जाते हैं, जो पिछले जन्मों के संस्कार होंगे, अच्छे बुरे संस्कार, वो जो है व्यक्ति के अंदर जब भर जाते हैं तो उन्हीं संस्कारों की वजह से, साधन भजन करने की वजह से हमारे जो कर्म उदय नहीं हो पाते, हमारा भाग्य उदय नहीं हो पाता। लेकिन जब हम रात्रि में सोते हैं और रात्रि में सोते समय हमें स्वप्न में जो है वही स्वप्न में जो है प्रकट होता है, तो हम डरते हैं। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कर्म जब स्वप्न में उदय होते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए ही हमें एकांतवास और मौन रहना पड़ेगा। हमें एकांतवास में जाना होगा, मौन रहकर फिर विवेकता से और अपने इष्टदेव भगवान नाम का चिंतन करना चाहिए। एकांतवास करके वर्तमान के जन्म के साथ साथ अनेक जन्मों के जब बुरे संस्कार हमारे सामने आते हैं, तो वो सब जो है हमारे इष्टदेव और भगवान नाम के चिंतन से भस्म हो जाते हैं। इसलिए जो है हमें एकांतवास रहना ही पड़ेगा। आवश्यकता से अधिक बोलना, मौन का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक बोलना और बिना पूछे ही किसी को सलाह देना, ये भी कभी कभी अपने लिए जो है हानिकारक हो जाते हैं, हानिकारक बन जाते हैं। जैसे बिना भूख के किसी को हम जबरदस्ती भोजन कराते हैं तो उसको जो है अजीर्ण हो जाती है, अजीर्ण की बीमारी हो जाती है, उसका पेट खराब हो जाता है। इसलिए जो है
अधिक बोलना भी जो है, कहते हैं श्वासों की गति तीव्र होकर जीवन शक्ति को जो है हताश कर देता है, इसलिए अधिक नहीं बोलना चाहिए। और जब मनुष्य का मन अपने स्वरूप आत्मा परमात्मा में जो है समाहित हो जाता है, तो तब एकाग्र होकर साथ में आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, अध्यात्म की उन्नति होती है। कहते हैं कि मन जब अपने केंद्र से बाहर निकलकर संसार की जो वस्तुएं हैं उनकी ओर, व्यक्तियों की ओर चिंतन करता है, संग करने लगता है, तो तब अशांत रहता है मन, उसको शांति नहीं मिलती है, तो एकाग्र की अवस्था में रहता है। उस मन को एकाग्र करने के लिए, जिससे मन जो है दुखी ना हो, उसको एकाग्र करने के लिए हमें एकांत और मौन का सहारा लेना आवश्यक है। इसलिए दोनों में एक का भी आपने सहारा ले लिया, आपने अगर एकांत का सहारा ले लिया, एकांत में चले गए, तो कहते हैं एकांत में बैठकर मन जो है मौन जो है स्वयं ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन के साथ साथ मन को शुद्ध करने के लिए, मन को दुखी होने से लिए सुख की अनुभूति करने के लिए हमें एकांत और मौन रहना जरूरी है। जब एकांतवास होंगे तो मौन खुद ही हमें सरलता से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मन को शांत रखने के लिए अंतर्मुखी होना भी आवश्यक है, एवं मन बिना मौन के जो है अंतर्मुखी नहीं हो सकता। इसलिए मौन के लिए शब्द का उच्चारण करने वाली जो कर्मेंद्रियां हैं, कहते हैं मौन के लिए जो है पहले शब्द का उच्चारण जो करने वाली, बोलने वाली जो शक्ति है, जो कर्मेंद्रियां हैं, उनको रोकना पड़ता है, उनको वश में करना पड़ता है, जिससे मन आसानी से अंतर्मुखी हो जाता है। और वही फिर जिस मन से आसानी से अंतर्मुख हम प्राप्त कर लेते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार हर मनुष्य को जो है किसी तीर्थ में जाकर साधारण जो है आहार विहार करते हुए, कहते हैं केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधन करते हुए वहां पर जहां पर तक हो सके एकांत और मौन का सहारा लेना चाहिए। कहते हैं जहां तक हो सके एकांत और मौन का सहारा लेना चाहिए ऐसे तीर्थ में जाकर के। यदि किसी साधक को अपने घर के से आसपास कहीं भी एकांत नहीं मिल रहा है, तो घर में बैठकर भी जो है वो एकांतवास में रहकर, मौन रहकर सुख की अनुभूति कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है, दुख को समाप्त कर सकता है, लेकिन सुविधा अनुसार सब कुछ हो सकता है। और एक और काम भी हो सकता है, अपने रहने के स्थान पर किसी प्रकार नजदीक पे ही धार्मिक स्थान पर, वहां पर जो है कथा सत्संग भजन हो रहा हो, तो कहते हैं वहां पर श्रद्धा और प्रेम के साथ जाकर के कथा आदि का जो है श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सच्चे सुख और शांति चाहने वाले साधक को आहार और विहार का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है और ध्यान देने की आवश्यकता है। आहार और विहार सतोगुणी, पवित्र और कहते हैं ये हमारे हक हैं, ये हमारा हक है। अगर ये नहीं होंगे तो आलस होगा और वो प्रमाद उत्पन्न करेगा, और वो वैराग्य के बिना जो कहते हैं आलस्य का प्रमाद जब शुरू हो जाता है तो साधना में विघ्न डालता है।
इसलिए आलस्य को दूर करना जरूरी है। आलस्य नहीं होना चाहिए, उसको दूर करना जरूरी है। कहते हैं विवेक और वैराग्य के बिना चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। विवेक और कहते हैं वैराग्य के बिना जो है चाहे कोई कितना कर ले, वो सिद्धि प्राप्त कभी नहीं कर सकता। मन में विवेकता और साधन जो है वैराग्यता होना जरूरी है, वैराग्य भी जरूरी है, तभी आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। सत्य और असत्य का विचार करके सत्य ग्रहण ही करना चाहिए, विवेक ग्रहण करना चाहिए। जैसे बर्तन में छेद पड़ जाने से पानी नहीं टिकता, वैसे ही साधन विवेक और वैराग्य के बिना सच्चा सुख प्राप्त कर सकता। विवेक और वैराग्य का होना जरूरी है, तभी जाकर जो है उसको सुख की प्राप्ति होगी और दुख का नाश हो सकेगा। नहीं तो जो है कर्म का पालन करते हुए मौन का एकांत वास में जैसा रहना चाहिए, मन उधर इधर की बातें न सुन करके, कहते हैं संयम से रजोगुणी तमोगुणी चित्र कभी नहीं देखना चाहिए। संयम में रहते हुए कभी भी, मौन का पालन करते हुए, धर्म कर्म करते हुए, एकांतवास में रहकर कभी भी इधर उधर की बातें न सुने। संसार के रजोगुणी तमोगुणी चित्र न देख करके, अगर इनको देखेंगे तो मन चंचल होगा, इसलिए इनको नहीं देखना। जैसे दूध में पानी मिलाने से दूध में जो है पानी मिल जाता है, लेकिन उसी दूध में अगर हम खट्टा डाल देते तो फट जाता है। यदि उसी को हम जमा करके मथ लेते हैं तो उससे जो है मक्खन निकलता है, और उसी मक्खन को हम अगर पिघाल देते हैं, गर्मी आग में रख करके पिघालते हैं तो घी बन जाता है। लेकिन अगर हम उसी मक्खन को या उसी घी को अगर दोबारा दूध में रखें तो दूध और मक्खन जो है मिलता नहीं है, दूध और घी दोबारा मिलता नहीं आपस में। इसी प्रकार से जब तक परिपक्वता से अथवा जब तक एकांतवास और मौन का सारा साधक नहीं लेता, तब तक उसको सुख की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो है हम सबको एकांतवास रहकर ही जीना पड़ेगा। जिस कारण ढूंढते फिरे वह तुझमें माही, और भ्रम का पर्दा पड़ा रहा ताते सुजत नाय। वास्तव में देखा जाए तो सच्चा सुख और शांति मनुष्य की निजी संपत्ति है। वो सुख और शांति जो है निजी संपत्ति से जो है प्राप्त कर सकता है। किस संपत्ति से? अपने शरीर के द्वारा। ये शरीर जो हमारी संपत्ति है, इसके द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उसको प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा का चिंतन करने के लिए एकांतवास और मौन रहना जरूरी है। ये आज हमने मौन और एकांतवास के बारे में समझाया। फिर दोबारा कभी मिलेंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।